अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके लिए दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरा मोबाइल ही मेरा दुश्मन है और आधे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ही मोबाइल मेरा दोस्त है। आप आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बालकृष्ण कामाड़े और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने इस चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ फ़ोन एडिक्शन से 5 होने वाले दुष्परिणाम और उनसे हम कैसे बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, दुष्परिणाम तो बहुत सारे हैं और अगर हम सही इसका यूज़ करें, मोबाइल का हम सही तरीके से इसको हम इस्तेमाल में लेके आए, हमारे डेली रूटीन में सही तरीके से हम लेके आए, तो इसके बहुत सारे फ़ायदा है। क्योंकि मोबाइल से बड़ा कोई दोस्त आज की डेट में हो नहीं सकता है और अगर अपन इसका गलत इस्तेमाल करें तो मोबाइल से बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता है। तो ऐसे ही कई सारे दुष्परिणाम हैं और मुझे खुद को भी हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं कैसे बचा इसके ऊपर, जो मैं बचा जिस तरीके से, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। हाँ, एंड तक बने रहे ना, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप लोगों ने लास्ट का पॉइंट नहीं देखा तो सही बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करूँगा मैं स्टार्ट, लेकिन वीडियो में थोड़ी सी लंबी और हो सकती है, तो बिल्कुल आप एंड तक बने रहें क्योंकि मेरी वीडियो बिल्कुल काम की रहेगी। मैं आपको बोल दूँ कि आपके लिए कोई न्यूज़, कोई पॉलिटिकल पोस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर वैल्यू मिले तो बेशक आप लाइक बटन को हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड में। अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंड में, ताकि उसको भी ये वैल्यू मिल पाए। ओके, तो बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि मोबाइल से ऐसा कौन सा दुष्परिणाम है जो उस तरीके से हो रहा है। लेकिन जो पहला पॉइंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम गॉड। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम योर सेल्फ। आज बात क्या है दोस्तों कि इस मोबाइल के चक्कर में हर एक व्यक्ति, आपने नोटिस किया होगा कि सुबह जल्दी उठते ही मोबाइल को हाथ में लेते हैं। सबसे पहले डाटा ऑन करके हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज चेक करते हैं, किसका मैसेज आया किसका मैसेज नहीं आया। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, क्वालिटी समय था हमारे पास, वो किस लिए था? ताकि हम अपने आप से कनेक्ट हो पाए, ताकि हम ईश्वर से हम जुड़ पाए, हम ईश्वर की प्रार्थना कर पाए, सुमिरन कर पाए, उनको हम याद करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मोबाइल के चक्कर में, हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के चक्कर में आज हम अपने आप से उस तरीके से हम मिल ही नहीं पा रहे। ना हम उस तरीके से प्रॉपर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने नहीं जा पा रहे, ना हम मेडिटेशन कर पा रहे। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन जिनको एडिक्शन हो चुका, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और हो सके उनमें से आप भी हो सकते हैं और उनमें से मैं भी एक था। तो बात ये थी कि अब व्यक्ति अगर अपने आप से दूर होगा, ईश्वर से दूर होगा, तो प्रॉब्लम क्या है, उसके सही से काम नहीं बनेंगे, लाइफ में हमेशा टेंशन ही टेंशन रहेंगी। ये बात आप भी मेरे से अच्छे तरीके से जानते हो। तो अगर काम नहीं बनेगा तो फिर मतलब भी क्या नर्क वाली ज़िंदगी जीने का, क्योंकि नर्क और स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, वो यहीं पर ही है। अगर हमारे मन में शांति है, हमारे मन में अगर खुशी है तो सब कुछ है। अगर डिप्रेशन है, हम फ्रस्ट्रेशन में है, तो कुछ भी मतलब नहीं है, यहीं पर ही नर्क है हमारा। तो आज मोबाइल का गलत इस्तेमाल हम लोगों को नर्क की ज़िंदगी बना दी। और दोस्तों, यही सच्चाई है, हम अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन यही है इसका, जो मुझे मिला था और मैंने जो सॉल्यूशन निकाला इसका और जो मैंने अप्लाई किया, वही मैं आपको बताऊँ। क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं जो भी बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब का कोई और फ़ायदा लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी आगे मैं बात करूँगा और जो वीडियो आएंगे, सब मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आएंगे। ओके, तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन निकाला था वो ये कि मैं अभी सुबह जल्दी 4 बजे डेली उठ जाता हूँ और उठने के 1 घंटे तक मैं डाटा ऑन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हाँ, 5 बजे मेरा सेशन चलता है तो मेरा मजबूरी है डाटा ऑन करके उस तरीके से मोबाइल पर लाइव आने का, यूट्यूब के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर सकूँ, ताकि मैं ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन सारा एक्टिविटी में लाइव आपको मैं करवा सकूँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी बिल्कुल आइएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे तक डाटा को ऑन नहीं करता हूँ और जो भी मेरा पर्सनल काम है वो मैं करता हूँ। एक्सरसाइज करना, फ्रेश होना, बिल्कुल वो करता हूँ और उसके बाद 1 घंटा सेशन लेता हूँ और 6 बजे बाद तुरंत डाटा ऑफ करके मैं चला जाता हूँ अपने आप के साथ। कहाँ? नेचर में। जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं कि सुबह शाम की हवा लाखों की दवा। बिल्कुल सही बोला हूँ मैं, क्या बोला हूँ मैं? सुबह शाम की हवा लाखों की दवा। आज प्रॉब्लम ये है कि हम खुद 7 बजे तक, 6 बजे तक उठेंगे और नेचर में तो हम जा ही नहीं पाते और बस चाय नाश्ता किया और काम पे निकल गए, तो फिर हमें को वही मिलेगा ना। लेकिन मैं खुद 1 घंटा सेशन करके 6 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक मैं नेचर में रहता हूँ, नदी के किनारे रहता हूँ, वहाँ पर मेरे पास डायरी होती है, वहीं पे मैं लिखा करता हूँ, घूमता हूँ मैं, और शाम को वापस मैं मोबाइल को साइड में रख के डाटा को ऑफ करके मैं चला जाता हूँ नेचर में। तो उससे क्या है, सुबह शाम वो उसके साथ रहूँगा मैं, किसके साथ?
ईश्वर के साथ, यानी कि वो ईश्वर कौन है, एक यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा, कुछ भी बोलो उसको, यानी कि अपने आप के साथ। देखो अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है ना, तो मोबाइल के नेटवर्क में तभी रहो जब मोबाइल के नेटवर्क का वास्तव में इंपॉर्टेंट काम है। अदरवाइज आप ईश्वर के नेटवर्क में रहो, अपने आप के नेटवर्क में रहो। दोस्तों अगर आप मोबाइल के नोटिफिकेशन के गुलाम बन गए हो, तो मैं सही बोल रहा हूँ कि आप कितने ही बड़े महान धुरंधर हो, आपके पास कितना ही ज्ञान है, आपके पास कितना ही एक्सपीरियंस है, लाइफ में हम ग्रो नहीं करेंगे, डाउन में ही जाएंगे। ये मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और कहीं ना कहीं आज सभी लोगों के पास सेम हो रहा है। आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमें अपने आप के साथ तो सुबह शाम वक्त बिताना है। सुबह उठते ही एटलीस्ट हमें डाटा ऑन नहीं करना है, बस इतना याद रखें। बाकी हाँ, अगर पर्सनल है तो हम बिल्कुल वो कर सकते हैं, और दिन में भी अगर लग रहा है ना, तभी डाटा हमें चालू करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं उस तरीके से मैसेज चेक करना, बार बार स्टेटस देखना, क्या कर लेंगे उससे, आज तक तो करते हैं, कुछ भी तो नहीं मिला उससे। तो अपने आप के साथ रहो, अपने आप से बात करो, भले बोर हो रहे हो लेकिन अकेले बैठो। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं माइंड में जो नोटिफिकेशन आएगा ना, वो पावरफुल नोटिफिकेशन जो यूनिवर्स देगा आपको, तो वो कहीं आपके काम की होगी। लेकिन अगर हम मोबाइल के चक्कर में पड़े रहे दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला। तो एक बात और बोल दूं मैं, नोटिफिकेशन सभी एप्लीकेशन, सभी ऐप की आप ऑफ कर दीजिए। हाँ, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी आप चालू रखिए। फॉर एग्जांपल मेरी जो मेन व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप, उसी की नोटिफिकेशन ऑन है। बाकी सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी अदर नोटिफिकेशन सारी ऑफ हैं। कोई नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में नहीं आती, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए क्या है, मैं मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे मोबाइल का ये काम है, तभी मैं डाटा ऑन करके वो काम कर लेता हूँ। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ, वापस मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ और डायरी लेके घूमता रहता हूँ। जैसे मोबाइल लेके घूमता हूँ पहले, वैसे अब मैं डायरी लेके घूमता हूँ। तो बस ये नियम अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। कैसा लगा पहला पॉइंट कमेंट बॉक्स में बताना। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली। आज प्रॉब्लम यही है कि आज हम मोबाइल के चक्कर में हम सुबह शाम तो ठीक है वो कर लिया, लेकिन दूसरा एडिक्शन ये है कि प्रॉपर तरीके से हम खाना ही नहीं खा पा रहे। क्या कर रहे हैं हम, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से हम खाना खा रहे हैं। मम्मी ने खाना कैसा बनाया, मम्मी उधर से तरस रही है देखने के लिए कि खाना खाने का उस तरीके से हमें बताएगा कि टेस्ट कैसा आया क्या नहीं आया, वो तरसते हैं उस तरीके से, लेकिन हमको पता ही नहीं कि खाना कैसे, नमक कम है ज़्यादा है, मालूम ही नहीं पड़ती आज तक। आजकल ये हालत हो रही है लोगों की। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल मत करो। खाना खाते टाइम बिल्कुल भी आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, डाटा ऑफ करके साइड में रख दो। किसी का कॉल भी है ना, इंपॉर्टेंट कॉल, तो भी मत लो उसको। खाना खाओ प्रॉपर, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा एक्शन, वैसा ही होगा, जैसा होगा एक्शन वैसा ही होगा रिजल्ट। तो शुरू कहाँ से हो रहा, खाने के ऊपर। तो खाना है ना प्रॉपर तरीके से खाओ। क्या पता मोबाइल में क्या देख रहे हो, वहाँ पे कौन सा रस है, वहाँ पे कौन सा वाइब्रेशन है, वही आपके अंदर जा रहा। तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो। बाकी मैं बहुत डीप लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, मोबाइल को साइड में रख सकते हैं। आज तक तो उस तरीके से कर लिया तो क्या हुआ। हाँ डेफिनेटली आप लोग, आधे लोग फॉलो कर रहे हैं इन पॉइंट को, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। घर वाले बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाएंगे। टीवी नहीं देखेंगे तो खाना ही नहीं पचेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हो छोटे हो, लेकिन बहुत गलत आदत है यार, ये बहुत गलत आदत है। अगर आपको लगता है ना आपके ही भले के लिए, आप ये आदत आज ही तुरंत आप छोड़ सकते हो। हमें तो ये भी सुनने को मिलता है कि हमें खाना खाते टाइम बात भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है करो बात, पर मोबाइल चले वो तो ज़्यादा गलत है ना। तो ये आप फॉलो करिए। तो इस तरीके से हमें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस पॉइंट को भी हमें, क्योंकि ज़्यादा हमें भूख लगेगी, खाना हम अच्छे से खा पाएंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे, तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो फायदा किसका है, आपका ही है ना, मेरा तो है नहीं। हाँ मैं कर रहा हूँ तो मुझे फायदा होगा, आप करोगे तो आपका फायदा होगा। चाहे मैं हूँ या भगवान है, कोई भी हुए, देने में केवल राही दे सकते हैं, बाकी आपका उधर केवल आप ही कर सकते हो। इसका ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रॉम सोसाइटी। आज यही कि आज हम स्टेटस में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम हमारे फैमिली का, हम हमारे जो सोसाइटी है या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं, नेबर्स, जो भी बोले हम, हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनको हम कहाँ देखते हैं आजकल, स्टेटस के ऊपर। उसके घर में क्या चल रहा है उसके स्टेटस से मालूम पड़ेगा। आज कॉल लगाना बंद कर दिया हम लोगों ने, चैट चैट आ गए, लेकिन पता है कितने दूर हो गए हैं हम लोग। तो मेरा बस ये कहना है कि स्टेटस देखना जरूरी है, चैट भी जरूरी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सोल्यूशन इसका ये है कि थोड़ा कॉल लगा लिया करो एक दूसरे को, कम्युनिकेशन थोड़ा कॉल पे कर लिया करो, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आज अगर एक शादी का कार्ड मुझे देना है आपको, तो एक मैं शादी का कार्ड दूंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आप देखोगे नहीं देखोगे आई डोंट नो, बट वहीं पर मैंने आपको कॉल लगा के बोला कि मेरे घर पे ये इस चीज़ की शादी है, आप बिल्कुल आइए। तो ये कॉल लगाने की बात ही अलग होती है। लगेगा आपको कि हाँ कि नहीं, कि मेरे पास कॉल आया था उसका, राइट। तो वही बोल रहा मैं कि हमें जो फैमिली से उस तरीके से हम दूर हो रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। नहीं तो
क्या मतलब ऐसे फ़ोन का, इतने महंगे मोबाइल का क्या मतलब जो अपने आप से अपने आप को दूर कर रहा। तो डेफिनेटली मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा दोस्त है अपना ये। सब कुछ मोबाइल के अंदर ही है, सब कुछ मोबाइल में ही कर लो, दुनिया मुट्ठी में। तो वो मुट्ठी में क्या है, मोबाइल ही है, यहीं से हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त उसका सही यूज़ करें हम। दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये अपने आप में अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। अब इसका जो इन सारी इंद्रियों का मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या स्पर्श कर रहा हूँ, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ठीक वैसे मोबाइल ही है, आज मोबाइल का हम जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसे होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। कॉल कर लिया करो उनको। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करते हैं ना, बिल्कुल मैसेज के ऊपर बात करते हैं। अरे भाई, अगर बिजनेस ही करना है तो व्हाट्सअप मैसेज ना करते हुए तो उसको कॉल कर लेना, कितना बढ़िया रहेगा। हाँ, तो फायदा आपका ही है ना ये करोगे तो। ओके, तो तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा जो पॉइंट जो एडिक्शन हो रहा है आज हर एक व्यक्ति को, जिसको एडिक्शन हो चुका है, तो वो है कि डिस्करेज इन प्रोडक्टिविटी। आज प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं व्यक्ति की इस मोबाइल की बदौलत। इस मोबाइल की वजह से आज किसी की प्रोडक्टिविटी नहीं है, केवल एक्टिविटी करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सी बुक पढ़ेगा, फिर मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करेगा, थोड़ा सा वो काम किया, फिर मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक किया। तो उससे क्या हो रहा, क्या हो रहा उससे, एक्टिविटी हो रही केवल, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। और फिर हम बोलते हैं हमारा तो कोई काम ही नहीं होता। अरे भाई, कैसे होगा, कैसे होगा काम उस तरीके से हम करते रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस यही है कि आप क्या करो, एक्टिविटी ना करते प्रोडक्टिविटी। और उसके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि मैं मेरे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वक्त मेरा मन मेरा दुश्मन है कि मेरा दोस्त है। अगर आपको ये पता है ना, तो सही बोल रहा हूँ दोस्त, आप बहुत तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ग्रो करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका मोबाइल आपका इस्तेमाल कर रहा, ना कि आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। और मोबाइल आपका इस्तेमाल कर लेगा, रियल लाइफ में घुसा देगा आपको। एक्टिविटी कर रहे, केवल प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं वहाँ पे। एक्टिविटी, हाँ हाँ मजा आ गया, ये मोटिवेशन थोड़ा देख रहे हैं, ये वो, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला उसके। मैं क्या बोला ना कि जब तक व्यक्ति सीरियसनेस चेतन नहीं आएगी, चेतनता नहीं आएगी उसके अंदर, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई, ये जो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा, प्रोडक्टिविटी लेके आनी है हमें, तो उसके लिए बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मोबाइल मेरा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है आपका, तो उस समय सचेत रहो कि कुछ भी हो जाए, मैं मोबाइल को अपने आप का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। क्योंकि आपको आपके ऊपर पूरा अधिकार है। आप आपके मन को, आप आपके शरीर को, आप आपके मोबाइल को, सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप के अंदर ही वो सुप्रीम पावर है, आप वो सुपर पावर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चेतन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा मोबाइल हमारा इस्तेमाल कर लेता है। तो भाई, बहुत नीचे जाएंगे हम। सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला इस तरीके से अगर करते रहेंगे हम तो। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने ये सारे पॉइंटर मैं फॉलो कर रहा हूँ, और यही वजह है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ। और आपको भी लग रहा होगा देख के कि बिल्कुल मैं कोई अटैच बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिल से निकल रहा है ना वही बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैंने वो को फायदा देख लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो हाई फ्रेंड्स ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो आप भी करो, क्योंकि देने में क्या बोला ना, मैं राय ही दे सकता हूँ, कोई भी हुआ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता आपका। और बड़ा सा बड़ा ट्रेनर, बड़ा सा बड़ा लीडर आपका कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर चेतनता नहीं आएगी ना, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। इस मोबाइल को आपका दोस्त बनाओ, इस मोबाइल को आप इस्तेमाल करो, एडिक्शन मत होने दो इसका। ओके, तो ये जो चौथा पॉइंट आपको याद करना है उस तरीके से। और जो पांचवा पॉइंट है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। आज क्या हो रहा है, डाटा का हम यूज़ डलवा रहे हैं, कितना 3 महीने का, 84 दिन का, 780 रुपये में, सॉरी 720 रुपये में जो भी, या फिर 28 दिन का। तो टाइम भी जा रहा है, मनी भी जा रहा है, लेकिन उसी 700 रुपये से हम 7 रुपये भी नहीं कमा रहे एक दिन का। सच्चाई ये है, एडिक्शन की वजह से हम गलत जगह जा रहे हैं, गलत चीज़ को हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है पता है आपको, उससे ये हो रहा है कि आज टाइम और पैसा दोनों जा रहा है। आज पैसा तो ठीक है भाई, पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो टाइम है ना, बहुत कीमती चीज़ है। वक्त है ना, आपने अगर वक्त की कदर नहीं करी ना, तो ये वक्त एक टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। तो वक्त की कदर करो। मोबाइल डाटा इम्पोर्टेंस है नहीं है, लेकिन आपका वक्त इम्पोर्टेंट है। आप आपके समय को एक समय में एक ही जगह लगा सकते हो। आप एक ही समय में दो काम नहीं कर सकते हो। आप एक ही समय में पूर्व और पश्चिम में, दो दिशा में नहीं जा सकते हो। तो आप सोचो कि मैं तो मनोरंजन भी कर लूँ, मैं तो पढ़ाई भी कर लूँ, भाई नहीं कर सकते हो। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। मोबाइल में जा रहा है ठीक है, लेकिन क्या वहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ कि मैं कुछ मनोरंजन कर रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल में दो ही चीज़ें नेट के ऊपर, क्या, एक तो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, और दूसरा एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल से मैं क्या कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं एजुकेशन कर रहा हूँ। अगर आप एडिक्शन हो तो एंटरटेनमेंट में हो तो सुधारो अपने आप को।
एंटरटेनमेंट से एजुकेशन में लेके आओ, क्योंकि भाई कुछ नहीं होने वाला एंटरटेनमेंट से, आज तक कर लिया कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये जो पांचवा पॉइंट है और छठा जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पॉइजन इन द माइंड। आज मोबाइल्स के माध्यम से हम जहर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। आज अधिकतर मैंने सुना, क्या सुना मैंने लोगों के मुंह से कि मुझे बस एक मोबाइल दे दो, मोबाइल का चार्जर दे दो, अकेले में छोड़ दो, मैं रह लूँगा। पता है क्यों? क्योंकि मोबाइल उसका इस्तेमाल करेगा ना, होने देगा वो अच्छे तरीके से उसका, बात समझ रहे? क्योंकि वो मोबाइल का गुलाम बन चुका है, इसलिए बोल रहा है वो। किसी को बोलो कि आप अकेले में रहो, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं, बंदा बेचैन हो जाएगा। बंदे के पास कपड़े हो या नहीं हो, तो सब ढंग के ब्रांडेड कपड़े हो नहीं हो, उस तरीके से सब कुछ एजुकेशन सही से हो नहीं हो, बस उसके पास ब्रांडेड मोबाइल चाहिए। सबको आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए आईफोन? जरूरी है क्या उस तरीके से वो करना? क्या उस तरीके से वो कमा रहे उस आईफोन से पैसा? लेकिन हाँ, ऐसे मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखे जिन्होंने मोबाइल को अपना दोस्त बनाया, मोबाइल के माध्यम से अपने माइंड को जहर नहीं दिया। आज वही बंदे इसी मोबाइल के माध्यम से पता नहीं दुनिया में उनका नाम रच दिया उन लोगों ने। और वो कोई अलग से नहीं है, आप में से ही है, और आप में से ही वो करोगे। लेकिन उस एडिक्शन से बाहर तो आओ। उस मोबाइल को आपका इस्तेमाल क्यों होने दे रहे? बात समझ में आ रही? तो बस वही है मेरे भाई की जहर मत देने दो। आज मैंने एक साइड पे देख पढ़ा था, एक ट्रेंड बता रहे थे कि हमारा जो इंडिया है ना, बिल्कुल कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं, हमारा इंडिया है ना, हमारे इंडिया के यूथ जो पोर्न इंडस्ट्री को देखने में 30 नंबर पे आता है हमारा इंडिया। सोच सकते हो हमारा यूथ किस लेवल पे गिर रहा है। अकेले में क्या करता है वो व्यक्ति? तो माइंड को क्या दे रहे? माइंड को डस्टबिन में रखा, कचरा दे रहे माइंड को हम। तो भाई प्लीज, कुछ नहीं होने वाला ये चीज करने से। अब बोलते हो कि जवानी है, करना चाहिए, ठीक है ना भाई, अगर करना ही चाहिए तो सबके सामने क्यों नहीं करते? फिर नशा करना अच्छी बात है तो सबके सामने क्यों नहीं करते? गलत काम करना अच्छी बात, सबके सामने क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सबके सामने? वो गलत है भाई। अगर गलत नहीं होता ना तो हम सबके सामने करते। पढ़ाई करना अच्छी बात है, सबके सामने करते हम। मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ करना तो अच्छी बात है, सबके सामने हम उसका सही इस्तेमाल करते हो। तो बस वही चीज़ आप करते चले जाओ। सही बोल रहा हूँ मैं, लाइफ में क्रांति आ जाएगी। माइंड में बस जहर मत जाने दो। जो यहाँ पे दोगे वही बाहर आएगा। इनपुट दोगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट के रूप में बाहर आएगा वो। ओके, तो भाई आप जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, वहाँ से आप कई गुना ग्रोथ कर सकते हो। बस आप आपके मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। नेटवर्क है आपको दिया इस टेक्नोलॉजी ने, उसका सही इस्तेमाल करो। और इसी मोबाइल से मैं सही बोल रहा हूँ कि आप बहुत आगे जा सकते हो। बस आप एक व्यक्ति को फॉलो कर लो और उसकी बातों को मान के चलते चले जाओ। और आप, मैं इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस से हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो लाता रहूँगा मैं। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पूरा अधिकार है मैं बोलने का, क्योंकि ये वीडियो आप उस फ्रेंड को दो जो बिल्कुल मोबाइल एडिक्शन से, फ़ोन एडिक्शन से बिल्कुल वो मरते चले जा रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। उसको सेंड करो। क्या पता वो नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में ये नोटिफिकेशन भी फटाक से चेक कर ले वो, और ये नोटिफिकेशन उसकी ज़िंदगी बदल दे। तो भाई अगर दुनिया में अच्छाई का माध्यम बनना चाहते हो ना, तो वीडियो जरूर शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।